गया में बैठकर दो होटल के नाम पर सीधे तौर पर जो आईओसीएल होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको चूना लगाया जा रहा था। और देखने में जो होटल दिख रहे थे, लाइन होटल दिख रहे थे, उनके अंदर एक तरह से फर्जी पेट्रोल पंप चल रहा था। अब इन होटलों में टंकियों में जो पानी की टंकी होती है, हजार हजार लीटर के पानी की टंकियों में तेल पकड़े जाते हैं, डीजल और पेट्रोल पकड़े जाते हैं। और लगभग 25,000 लीटर से ज़्यादा तेल इन टंकियों में भर के, पानी वाली टंकी में, और जो मोटर होता है जिससे पानी सप्लाई किया जाता है, इसके सहारे डीजल पेट्रोल को चढ़ाकर इन टंकियों में भर के और 25,000 लीटर तेल इकट्ठा किया गया था। और ये सारा तेल जो पेट्रोल पंप को जाने वाले तेल होते हैं, जिसमें भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इन तमाम चीज़ों का जो इन तमाम पेट्रोल पंप्स में, या कहें तो तेल की जो कंपनियां हैं, इनके जो पेट्रोल होते हैं, इनको चुराया जाता था। अब ये चुराने का जो तरीका है, एकदम देखकर दिमाग घूम जाएगा। कैसे होटल पर आकर ट्रक खड़े होते थे, जो टैंकर होते हैं वो खड़े होते थे, और इनका तेल गायब हो जाता था। तेल एक अलग फर्जी पेट्रोल पंप चलाने के काम आता था। और कैसे पुलिस ने इसको पकड़ा है, सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। गया जिले के जो बॉर्डर इलाके हैं, उसी इलाके का ये मामला है। गया जिले में एक थाना है, सिरघाटी थाना, सिरघाटी प्रखंड भी है, और इसी थाना क्षेत्र का ये मामला है। सिरघाटी थाना क्षेत्र में गोपालपुर गांव है, बॉर्डर इलाका आता है, और इधर एक एनएच है। एनएच का नाम है NH2, जीटी रोड के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसी रोड पर दो अलग अलग लाइन होटल चलते हैं। लाइन होटल के नाम के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन दोनों लाइन होटल पर पुलिस को शक होता है कि यहाँ पे कुछ कालाबाजारी हो रही है। इस लाइन होटल से, और जो वो एनएच है, उस एनएच से भारी मात्रा में, अगर एक तरह से कह लो, जब एनएच है, नेशनल हाईवे है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, और जिसके चलते टैंकर्स जाते रहते थे। और इन टैंकर्स जो अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग पेट्रोल पंप कंपनियों का जो तेल जाते हैं, उसको चुराकर एक तरह से अपना फर्जी पेट्रोल पंप बनाने का काम किया जा रहा था, उसकी सप्लाई की जा रही थी। अब दरअसल होता क्या था, जब पुलिस ने छापा मारा है और उनको इनपुट मिला, और उन्होंने जाकर वहाँ पे छापा मारा, तो सारी कहानी, ये सारा कालाबाज़ारी का जो धंधा था, वो सामने आया है। ये लोग करते थे क्या थे कि ये लोग जो लाइन होटल पे आते हैं, जो टैंकर लेके जाते हैं, रास्ते में भूख लगती है, आराम करने के बहाने से वो लोग लाइन होटल पे रुकते हैं। तो इन्होंने उन टैंकर्स के ड्राइवर को मिलाया था। कोई एक था जो इन टैंकरों से के जो जितने भी ड्राइवर होते हैं, उनसे इन होटल मालिकों का कनेक्शन करवाता था, इनसे बातचीत करवाता था, और इनको मिलाकर ये खाना खाने और रुकने के बहाने गाड़ी लाकर अपना इनलाइन होटल पे लगा देते थे। अब इसके बाद उस जो टैंकर होता है, उसके सील को ऊपर से जो लगा रहता है, उसको काटा जाता था, और इसके बाद जो पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है, जो घरों में पानी सप्लाई के लिए मोटर लगाया जाता है, जिससे टंकी भरता है, उसको उसमें फिट कर दिया जाता था। और जो वही पानी वाले मोटर के सहारे सारा डीजल, अगर कह लें पेट्रोल हो तो पेट्रोल, इसको ले जाकर भरा जाता था। खास तौर पे ज़्यादा डीजल, क्योंकि पेट्रोल उड़ता है, इसके चलते डीजल को ज़्यादा ये स्टोर करते थे। और डीजल को ये लोग पानी चढ़ाने वाले मोटर के सहारे ले जाकर छत पर पानी की टंकियों में स्टोर करते थे। अब जब पुलिस ने छापा मारा है, तो गुप्त तरीके से घर के अंदर आमतौर पर आपको टंकी छत पर देखने को मिलती थी, लेकिन उस टंकी को छत पर रखा गया था, उसको ढक के रखा गया था घर जैसे बनाकर, और उस घर के अंदर टंकियां मिली हैं, और अनगिनत टंकियां उस पे हैं। लगभग 25,000 से ज़्यादा लीटर जो डीजल है, उसको बरामद किया गया है। और ये लोग ऐसे ही टैंकरों को रुकवाते थे, और उसके बाद जो उसके ड्राइवर हैं, उनको मिलाकर, उनको कुछ पैसे देकर, और ये पानी के जो मोटर होते हैं, पानी चढ़ाने वाले, उसके सहारे ये पूरी टंकी में डीजल को स्टोर कर रहे थे। अब ये इलीगल काम होता है। आप खुद से या बिना लाइसेंस के ऐसे इतना जमा नहीं कर सकते, क्योंकि कालाबाज़ारी में आता है। अब जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, तो पुलिस जाती है, छापेमारी करती है, तो सामने से कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सामने से ये आम तौर पर जैसे एक लाइन होटल होता है, जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लगी होती है, खाना खाने के लिए ड्राइवर्स रुके होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वैसा ही होता है। लेकिन पुलिस को इनपुट मिली थी, और पुलिस ने जब जाकर उसके अनुसार जाँच-पड़ताल किया, तो एक आदमी पकड़ा गया है, जो अभी ये काम कर रहा था। अभी वो डीज़ल को उस मोटर के सहारे टंकी में चढ़ाने का काम कर रहा था, और जो टैंकर होता है, उसको अभी काट रहा था, ताकि उसमें जो मोटर को उसको फिट किया जा सके, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल, कैश, और वो जो इनका लेखा-जोखा प्रॉपर, जैसे ये कंपनी काम करती है, वैसे इन्होंने लो लेखा-जोखा बना रखा था, पूरा रजिस्टर पकड़ा गया है, और पुलिस इसके बारे में और जाँच कर रही है। इसके साथ-साथ जो आईओसीएल की टीम होती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके टीम को बुलाया जाता है, जिसके बारे में वो आगे की जाँच कर सके, और इसे अभी और ज़्यादा बड़ा, मतलब कहे तो कांड का भंडाफोड़ होने का शक है। पुलिस इसके बारे में जाँच-पड़ताल करने वाली है। बाकी अगर इस मामले में कोई भी अपडेट आएगा, तो हम इसे आप तक पहुँचाएँगे। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।